बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शाहिद खान अब्बासी बेचारा एक भुगत रहा है पेशी कराची में नैब की, तो मुझे उससे तो दिलचस्पी क्या होनी है, एक तकलीफ़ है, उनको जाना पड़ता है कराची, पेश होना पड़ता है, लेकिन उनके बाद उनकी जो प्रेस टॉक होती है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके अंदर बातें तो बहुत हैं, लेकिन वो आज मेरा मौजू नहीं है। एक फ़िक्रा उनका बड़ा खूबसूरत है। उन्हें कहा जी इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने उन्होंने कहा जी आप उसका आपने कोई बंदोबस्त किया है? उन्होंने कहा जी अगर तो उन्होंने कानून हाथ में ना लिया, अगर उन्होंने ऐन कानून के मुताबिक इस्लामाबाद आए, जलसा किया, जुलूस किया, तो उनका हम पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। और अगर उन्हें कानून हाथ में लिया, मावराए कानून को हरकत करने की कोशिश की, तो फिर उनका इस्तकबाल राना सनाउल्लाह व नफ्स नफीस करेंगे। बार इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की तारीख जो है ये 30वां लॉन्ग मार्च होगा, और ये जैसे चल रहा है कल इससे मुख्तलिफ नहीं होना। बहुत नजर आएंगे बंदे। क्यों नजर आएंगे? मरी रोड के ऊपर इज्तिमा हो रहा है, गली के अंदर इज्तिमा हो रहा है। रावलपिंडी के अंदर बदकिस्मती से खुली सड़क एक ही एयरपोर्ट वाली रोड है, पुराने एयरपोर्ट वाली, वो भी इस्लामाबाद ने बनाई है। बाकी मरी रोड सबसे खुली सड़क है, और मुझे पता है वो कितनी खुली सड़क है। यकीन आने कि इससे तंग जगह जो है पिंडी जैसे शहर के साथ वैसे ही ज्यादती है। अब उन्हें करना क्या है? प्लानिंग तो उनकी यह है कि जी वहाँ से शायद इस्लामाबाद को घेरेंगे। कैसे घेरेंगे, क्यों घेरेंगे, क्या कर लेंगे, कहाँ से घेरेंगे? अच्छा, मरी रोड पे इज्तिमा में अगर वो 10,000 भी ले आते हैं तो मैं कहता हूँ मैं उनको 10 लाख कहूँगा, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। 2014 में जब ये आए थे, 14 अगस्त को ये यहाँ से निकले लाहौर से, तो मैंने 3 अगस्त 2014 में जंग के अंदर मेरा आर्टिकल, तो उसका उन्वान था इमरान खान बंद गली में। उन दिनों मेरा बुध के दिन मेरा आर्टिकल छपा करता था, वो 3 अगस्त थी, 4 अगस्त थी। फिर क्या हुआ? बड़े तमतराक से जो गालियाँ, जो नवाज शरीफ को तड़िए, जो उसके साथ मुज़ाकरात से इनकार। हालांकि झूठ इतना है कि गए तो 3-4 दिन बाद श्रीनगर में एक बाकायदा कमरा बुक हो गया था, जहां पे 3-4 बंदे तहरीक इंसाफ के, शामूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और एक आशद और, इधर से इसाक डार साहब, परवेज रशीद साहब, गवर्नर सरवर उस वक्त मुस्लिम नून के साथ थे, और एक आधा और। ये रोजाना मिलते थे और तय करते थे क्या चाहिए था, इलेक्शन चाहिए था। अब क्या चाहिए? इलेक्शन चाहिए। 2014 में क्या इलेक्शन मिल गया? अगर APS ना होता, इमरान खान साहब क्या बनता? मैं नवाज शरीफ की रवादारी की और उसकी जो कदर करता हूं कि उसने इसके बावजूद, जबकि इसके अंदर से स्टीम निकल गई थी, इसको एक कमीशन बना के दिया इलेक्शन की धांधली के ऊपर, जिसने सारे का चच्चर खोल दिया। लेकिन इमरान खान साहब क्या कहते हैं? क्यों कमीशन कहते हैं जी बद इंतजामी हुई। वो कौन सा इलेक्शन है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कैसे बद इंतजामी का अमर हो सकता है? उस तरह की तो नहीं हुई जैसे कि डस्का के इलेक्शन में आप कोई 25-30 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के, अभी अपने किरदार के अंदर उठा के अगवा करके ले गए थे अपने घरों में। केस अभी तक चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है। फिर क्या असेंबली में जिससे इस्तीफे दिए हुए थे उसमें वापस नहीं आए, इमरान खान नहीं आए। जब इमरान खान वापस आए और सारी तरीके से वापस आई, तो तनख्वाहें भी वो ले ली साल की, जो असेंबली में नहीं बैठे उसको भी छोड़े। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तारीखी फिक्रा, वो देखो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि आप इस असेंबली के अंदर इस्तीफे दे चुके हो। गैरत तो दिलानी थी, गैरत तो अब्दी नींद सो चुकी थी, वो कैसे दिलाते? बहरहाल अब फिर वही सीन। 25 मई को आए थे इलेक्शन लेने, क्या 25 मई से ज्यादा बंदे ले आएंगे? पंजाब से बंदे नहीं आए थे, तो पंजाब से बड़ा बंदा निकला है, क्योंकि KP से तो जो 7-8 हज़ार निकले थे, तो पंजाब से जो है ना कम से कम 15-20 हज़ार निकलेंगे। चलो अच्छी बात है, 15-20 हज़ार निकल आए। कश्मीर से भी 2-3 हज़ार आएंगे, चलो आ जाए, कल देख लेंगे। आज है 25 नवंबर, कल है 26 नवंबर। चाहिए था इनको जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाना। गेम कर रहे थे ये जनरल बाजवा की, इनको खुद नहीं मालूम था ये जनरल बाजवा की गेम कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने अपने मोल छोड़े हुए थे 2-3 जनरल जो इनके साथ राब्ते में थे, और इनके साथ, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वही उनके
बातें भी अंदर की बताते थे और इधर जनरल बाजवा साहब की जो इनकी कार्रवाई थी वो भी करते थे। वो जो 2-3 जर्नैल थे उन्होंने इनके जज्बात जो है बरंगेख्ता रखे, इनको आगे बढ़ाते रहे। परवेज इलाही को भी जनरल बाजवा ने भेजा और जब इनके परवेज इलाही की हुकूमत कुछ दिनों खत्म हुई तो जनरल बाजवा ने उनको पैगाम भिजवाया था कि हौसले पस्त नहीं होने चाहिए, आपकी हुकूमत बहाल हो जाएगी। और यही बात बंदयाल ने कही थी कि मैंने परवेज इलाही की हुकूमत क्या बहाल कर दी है, हुकूमत मुझसे नाराज़ है, मुझे 5 जज नहीं दे रही। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं। अल्लाह ताला जो है बस हमारे हालात पे रहम करे। ये तो खैर अपने साथी जस्टिस काजी फायद ईसा के पीछे पड़ गए थे, उसको ये तहकीक करने के चक्कर में थे क्योंकि हमारे जनरल फैज के बारे में उन्होंने कह दिया कि इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि अकबर नाम लेते हो खुदा का इस जमाने में। यही बात हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बड़ी नागवार गुजरी, चुनाचे उन्होंने पंजाब हुकूमत बहाल कर दी, चलो हो गई। अब उसके बाद 25 मई को आए कि क्या लेने, इलेक्शन लेने। 26 को पहुंचे, जिस माल के ताजर थे उस माल नदारत, पीछे बंदा न बंदे की जात, कदम बढ़ो इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ कर देखा तो कदम बढ़ रहे हैं लेकिन बंदे नहीं हैं, वो उनके कदम वही जमे हुए हैं। वहां पे पहुंच के कहा 6 दिन तक इलेक्शन आने फिर आऊंगा, यानी कि वो सिर्फ फेस से भी चाहते थे। अब उसी की कंटिन्यूशन में 26 को कि जी आर्मी चीफ, उनका ख्याल था कि इनको का तैयार किया गया कि जी जैसे आसिम मुनीर आए तो आप कहें कि ये नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म कर देगा और मेरे केसेस ऊपर ले जाएगा। पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। मेरा तो उनसे आज का कॉलम जो है वो बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल फौज जो है सियासत से ला ताल्लुक रहे। हालांकि ये अफरीत इन्होंने इमरान खान साहब को 9 महीने अपने पेट के अंदर इसको हमल के तौर पे रखा, इसको जन्म दिया, इसके पोतड़े तब्दील किए, इसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया। अभी इसकी रालें टपक रही थी कि उसे इख्तियार भी दे दिया, तो मुश्किल कदम इसके नहीं चल पा रहे थे कि उसे इख्तियार दे दिया। कितनी दफ़ा कह चुका हूं कि जितना इलेक्शन तो क्या था, इस हुकूमत को घर भेजने का शौक और मेहनत जनरल बाजवा ने की है जो उसको था। इमरान खान साहब आप उसे करीब नहीं भटक सकते। 3-4 दफ़ा तो बिल्कुल इस गवर्नमेंट को घर भेज चुके थे कि उनको एक्सटेंशन चाहिए थी। अब उनको एक्सटेंशन कहीं से नहीं मिल सकती थी, ना फौज की सपोर्ट थी ना कहीं और से। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान की सपोर्ट ले ली, बाहर की सपोर्ट ले ली। उस एक्सटेंशन में इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। मैं कितने दफ़ा कह चुका इमरान खान साहब उनके लिए चंद दिन का काम था, सफ़े हफ्ती से मिटा देते थी सियासत को। इसको रखा ताकि पीटीएम जो है उसको कौन काबू करेगा। फिर तो जनरल बाजवा शायद ये टाइम भी 29 नवंबर तक भी पूरा ना कर पड़ते। अगर इमरान खान का वजूद ख़त्म हो जाता और जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान रह जाते तो आप सोचें और डरें उस वक्त से कि क्या बीती जनरल बाजवा पे। वो तो खैर अल्लाह का काम है। देखे क्या है, मैं उसकी पूरी वीलॉग कर चुका हूँ कि किस क्या शान है। देखो जी कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में 6 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने तैनात किए। किसी वज़ीर आज़म ने इतने 2 भी नहीं तैनात किए, ये भी अल्लाह ने दिया। और किसके जरिए, इसी बाजवा ने नवाज शरीफ को, एहसान फरामोश बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की थी। इमरान खान साहब जो कि उससे बड़ा एहसान फरामोश था, उसने बाजवा को छठी का दूध याद दिला दिया। ये अल्लाह का कानून कुदरत है, ये कानून कुदरत है। अल्लाह को देखो, अल्लाह के निज़ाम को देखो। नवाज शरीफ के एहसान का बदला जनरल बाजवा ने ये दिया कि उसको 11 साल के लिए जेल में डाल दिया और अपने ज़बरदस्ती से और उसको बेचारे के साथ जो कुछ उन्होंने किया। 2016 में इधर नवाज शरीफ ने इसको कहीं से उठा के बनाया और 2017 पूरा हुआ नहीं कि नवाज शरीफ साहब नाअहल भी और हुकूमत से भी अलहदा। अब यही था, ये चाहता था कि इमरान खान साहब को इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब खुद नहीं पता चल रहे थे, परवेज इलाही भी उसका, सारे उसके, और वो इमरान खान साहब को आगे उनका उसमें पक्का यकीन था कि अगर ना हुआ तो मैं माशरा लगा दूंगा। सऊदी अरब से भी कई वादे वही दिलाए, कुछ बहुत कुछ किया। अब आप देख लें, नवाज शरीफ साहब की कोई बात तो है कि आप कैसे उन्हें बाजवा को, इमरान खान साहब यही अप्रिशिएट कर दोगे तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 बाजवा है और नवाज शरीफ ने उसे उठा के उसे परे फेंका है। इसी बात को ही देख लो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी कोई है ही नहीं कि तुम किसी को अप्रिशिएट कर सको, कि तुम्हारे अंदर इतना हसद है और इतना एक कॉम्प्लेक्स है कि तुम ये बातें कर ही नहीं सकते। तुम्हारे तो ये पता है कि किस चीज़ में मेरा ज़ाती फ़ायदा है, क्योंकि अपने अलावा तो उन्हें कुछ देखा ही नहीं है। चुनाचे अब इमरान खान साहब 26 नवंबर को कल जो है जब आएंगे, अब उनको क्या चाहिए। आसिम मुनीर के ऊपर तो कुछ नहीं कर सके। कल कैसे देखें, नहत्ते हो गए। एक दिन पहले कहा है कि मैं और डॉक्टर अलवी खेलेंगे,
तो खेलते, आप तो मैदान में नहीं उतरे, खेलना तो कुछ आगे बात है। 25 दिन थे ना खेलने के लिए। 10 अप्रैल को जा रहे तो कहते मुझे 5-6 दिन और खेलने दिया जाता तो मैं ये सारी चीज नाकाम बना देता। इतना शौक इक़्तिदार का कि आप फिर खेलने के चक्कर में थे। मरासले से हम खेलेंगे, पाकिस्तान से हम खेलेंगे, मैं और अलवी, डॉक्टर अलवी जो है आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पे हम खेलेंगे। तो क्या खेल लिया आपने? अब इमरान खान साहब कल पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं, न खुदाई मिला न विसाल सनम। वो कल जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे ये वहाँ धरना दें, अल्लाह करे ये वहाँ पे 2-2.5 साल बैठे रहें, देखेंगे इनके बीतती क्या है। ये है एक बंदा जिसके पास जो क्लूलेस है, जिसके पास एक सियासी हाल नहीं है, मकबूलियत है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको इलेक्शन के डब्बे में वोट पे बना के कैसे डालना है। उसके लिए चाहिए दिमाग, वो तो है नहीं। उनका ख्याल जो वो फौज जो है वो जो ए पोलिटिकल हो गई है या सियासत से लाताल्लुक हो गई है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आइन जो है फेडरल गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन नहीं देगा? फौज को बुला सकते हैं आपके खिलाफ, नाम भी बुलाएं तो उसके लिए तो वो काफ़ी है। उनके पास रेंजर्स है, उनके पास बहुत कुछ है। आपके लिए तो वो फड़का से गालेंगे कि आपके तो छक्के छुड़ा देंगे वो। फिर आप देखिए क्या होता है। अभी तो देखें कि आपके साथ होता क्या, पता नहीं ये परवेज इलाही साहब भी आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते। तो इमरान खान साहब कल के धरने के बाद वहाँ आपने आके उसी तरह ऐलान करना है कि मैं 6 दिन के बाद आ रहा हूँ। बेशक कल नहीं करेंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, 3 दिन बाद कर देंगे। वो खैमा बस्ती में बनी, कितने बंदों की खैमा बस्ती है। यार ये मिना का मैदान तो है नहीं कि यहाँ पे 20 लाख हाजियों ने ठहरना है, कि जो कि 20-25 किलोमीटर के ऊपर जो है एक पूरी बस्ती आबाद हो जाती हैं। वो जो चंद हज़ारों के लिए बनाएंगे और क्या करना है क्या नहीं करना। आखिरी बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब 3-4 महीने बाद आप उसी तरीके से असेंबली में आएंगे जिस तरीके से आप 2015 में आए थे, उसी तरीके से इस्तीफे वापस लेंगे जिस तरीके से आपने 2015 में लिए थे। नहीं लेंगे तो आप देख लेंगे कि अगला 3-4 महीने में जो इलेक्शन होंगे वो इस निज़ाम के तहत होंगे कि आप असेंबली से फारिग हो जाएंगे। आप उसके बाद भले से जाएं, आप कैंपेन चलाएं और आप सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ें और फिर देखें क्या होता है। उन्होंने कवानीन ही ऐसे बना देने हैं कि आप नाअहल हो जाएंगे। उन सीटों के ऊपर जिन्होंने 15 दिन में हल्फ ना लिया तो नंबर 2 को वो दे देंगे कि वो आके असेंबली में बैठ जाए। और अगर आप 3-4 महीने बाद असेंबली में आके बैठे तो ख्वाजा आसिफ ये फिक्रा ज़रूर दोहराएगा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है कि आप तो कहते थे हम नहीं आएंगे और आप बैठे हैं। बाकी इस दफ़ा रुलने के बाद उस दफ़ा तो लोगों ने आपके पोतड़े भी बदले, फिर आपको चलना भी सिखाया। इस दफ़ा आपकी उंगली पकड़ के आपको खड़ा करने वाला कोई नहीं होगा। आपका अंजाम मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये वक्त बताएगा क्योंकि आप अपने आप को खुद ही बंद गली में लेके आए हैं।